नमस्कार। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक पढ़ने के साथ साथ यह आवश्यक है कि हम उस शास्त्र का भी अध्ययन करें जहाँ पर बहुत गहराई से इन विधाओं का विश्लेषण किया जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एमए स्तर पर या स्नातक स्तर पर भी साहित्य शास्त्र का अध्यापन किया जाए, अध्ययन किया जाए। यही कारण है कि आपको स्नातक स्तर पर भी और स्नातकोत्तर स्तर पर भी साहित्य शास्त्र का प्रश्न पत्र अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाता है। कहीं इसका नाम भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र होता है, कहीं इसका नाम साहित्य सिद्धांत और समालोचना होता है। नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसके भीतर जो प्राण वस्तु होती है, जो विषय वस्तु होती है, वह साहित्य सिद्धांत की होती है। यह जो पाठ्यक्रम अब आप पढ़ने जा रहे हैं, यह भी साहित्य सिद्धांत का पाठ्यक्रम है, समालोचना का पाठ्यक्रम है, जिसमें बहुत विस्तार से आप भारतीय काव्यशास्त्र और पश्चिमी काव्यशास्त्र दोनों का अध्ययन करेंगे। आप यह देखेंगे कि जिस साहित्य को सहृदयता के साथ आप पढ़ते रहे हैं, मनन करते रहे हैं, उसमें डूबते रहे हैं, साहित्य सिद्धांत के साथ जोड़कर जब आप उसे पढ़ते हैं तो कुछ नई चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। उसके अध्ययन की कुछ और बारीकियां आपको स्पष्ट होती हैं। पश्चिमी काव्यशास्त्र में आप प्लेटो से लेकर बहुत बाद तक के, एक तरह से नई समीक्षा तक के जो सिद्धांत हैं उनका अध्ययन करेंगे। क्रोचे का अध्ययन करेंगे, लॉन्जाइनस का अध्ययन करेंगे, अरस्तु का अध्ययन करेंगे। ये तमाम जो विचारक पश्चिमी दुनिया में हुए हैं, जिन्होंने समय समय पर साहित्य पर विचार किया, साहित्य की बारीकियों पर विचार किया, उनके सिद्धांतों को पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने को संपन्न बनाएंगे। इसका एक हिस्सा समालोचना का हिस्सा है, जिसमें आप सामान्यतः जिसे आप आलोचना कहते हैं, हिंदी की तरफ से अगर आप समझें, जैसे रामचंद्र शुक्ल को आप पढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ते हैं, रामविलास शर्मा को पढ़ते हैं, डॉक्टर नगेंद्र को पढ़ते हैं, डॉक्टर नामवर सिंह को पढ़ते हैं और किसी एकदम नए आलोचक को पढ़ते हैं। इन आलोचकों की आलोचना की जो विशेषताएं हैं उनका भी आप अध्ययन करेंगे इस पाठ्यक्रम में। इसके साथ साथ हिंदी आलोचना ने जो विकास यात्रा संभव की है, जो विकास यात्रा तय की है, आप उसका भी अध्ययन करेंगे और यह देखेंगे कि किस तरह क्रमशः इसमें विकास हुआ है। क्रमशः एक के बाद एक नए चिंतक आते गए हैं, वो भारतीय काव्यशास्त्र में भी, पश्चिमी काव्यशास्त्र में भी और समालोचना में भी, और उन्होंने क्रमशः अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का अध्ययन करते हुए खंडन और मंडन के साथ साथ इस विधा का विकास किया है, इस शास्त्र का विकास किया है और लगातार यह काम जारी है। मुझे उम्मीद है कि एमए ऑनलाइन के विद्यार्थी के रूप में या स्वयं पाठ्यक्रम के विद्यार्थी के रूप में जब आप इस पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे तो निश्चय ही आप में अब तक जो नहीं जुड़ा था वह जुड़ जाएगा और आप कहीं भी भारतीय या पश्चिमी काव्यशास्त्र पर या हिंदी समालोचना पर बात करने में सक्षम होंगे। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। आप कुशलता से इस पाठ्यक्रम को पूरा करें।